आज हम हिंदी व्याकरण देखेंगे, भेद और इसके प्रकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 10th के लिए भी, 12th के लिए, 11th के लिए भी, 9th के लिए, सभी के लिए, ठीक ना। जो हिंदी ग्रामर में बेसिक है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 में कितना, प्लस 1 नंबर के कितना हो जाएगा, 5 भेद। दूसरा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और वाक्य में कितने भेद होते हैं, जो वाक्य है वो कितने भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। और क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। जो क्रिया है उसका 2 भेद होते हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के व्युत्पत्ति के आधार पर भी 2 होते हैं, ठीक ना। क्रिया के व्युत्पत्ति के आधार पर भी 2 होते हैं। और लिंग हिंदी में कितने होते हैं, तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ठीक ना। स्त्री में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक ना। और वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन कितने के कितने भेद होते हैं वचन के, तो वचन के भी 2 होते हैं। यहाँ वचन के भी कितने होते हैं, वचन के भी 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन हिंदी में होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो 2 वचन होते हैं। और विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। विशेषण कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। और कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 हो गए। कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 हो। कारक के कितने भेद होते हैं, 8। और काल के कितने भेद होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 समास होते हैं। समास के कितने के भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 गो होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 गो होते हैं। और छंद में कितने भेद होते हैं, और छंद में कितने भेद होते हैं, तो 4। छंद में कितने भेद होते हैं, तो छंद के 4 भेद होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। और व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ग कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। व्यंजन वर्ग कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। व्यंजन वर्ग कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। व्यंजन वर्ग कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। और पद के कितने भेद होते हैं, तो पद के 5 भेद होते हैं। पद के कितने होते हैं, तो पद के 5 भेद होते हैं। पद के कितने भेद होते हैं, 5 के। पद के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, हम वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। अर्थ के दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। अर्थ के दृष्टि से अर्थ के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। संख्या वचन विशेषण कितने होते हैं, संख्या वचन विशेषण कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। संख्या वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। पद के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद। पद के तो 5 भेद। पद बंध के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। पद के भी 5 भेद होते हैं और पद बंध के भी 5 भेद होते हैं। पद बंध के भी 5 हुए, पद के भी 5 भेद होते हैं। और बनावट के अनुसार सबके कितने भेद होते हैं, बनावट के अनुसार सबके कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। बनावट के अनुसार सबके कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। सब बनावट के सबके कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ठीक ना। आपको लोग याद हो गया होगा वचन और इसके प्रकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।